हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले क्वेश्चन जिसमें बोला गया है व्हाई आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिक्वायर्ड इन द मार्केट प्लेस, इलुस्ट्रेट विथ अ फ्यू एग्जांपल्स। तो इस क्वेश्चन का मतलब है मार्केट प्लेस में क्यों रूल्स एंड रेगुलेशंस की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि नियम और कानूनों की जरूरत होती है। इसको एग्जाम्पल से हमको समझाना है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो स्टूडेंट्स, मार्केट प्लेस में कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के लिए यानी उनको बचाने के लिए, कंज्यूमर यानी कि कस्टमर, तो कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देने के लिए, बचाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत होती है। एंड इसके पीछे कारण ये है कि इंडिविजुअल कंज्यूमर होता है, जो इंडिविजुअल यानी कि एक सिंगल कंज्यूमर जो होता है वो जनरली ये देखा गया है कि ऐसे पोजीशन में यानी कि मार्केट प्लेस में अगर वो अकेला होता है तो कमजोर पड़ जाता है। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि जब कभी भी किसी भी कंज्यूमर ने अगर कोई गुड्स एंड सर्विस खरीदी हुई है, यानी कि कोई भी माल या सेवा खरीदी हुई है, और अगर उस गुड्स एंड सर्विस में कोई कंप्लेंट होती है, कोई शिकायत होती है, तो उस केस में जो सेलर होता है जिसने उस गुड्स एंड सर्विस को बेचा है वो हमेशा ट्राई करता है कि उस गुड्स एंड सर्विस में अगर कोई कंप्लेंट आई है, कोई शिकायत आई है, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बायर की है, खरीदने वाले की है, उसी की कोई गलती होगी, उसी की वजह से ये गलती हुई है। और जब मार्केट में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं जो कि गुड्स एंड सर्विस को बनाते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, तो मार्केट में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं और ये प्रोड्यूसर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। तो उस केस में जो मार्केट है वो सही तरीके से यानी कि ईमानदारी तरीके से काम नहीं करता है। एंड इसके पीछे रीजन यही है कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कम तो होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, जबकि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो जो भी गुड्स एंड सर्विस खरीदते हैं तो बहुत ही कम अमाउंट में बोलने का मतलब है कि जितनी उनको जरूरत होती है उतना ही खरीदते हैं, जबकि प्रोड्यूसर्स को बहुत सारी क्वांटिटी में बनाना होता है माल। तो क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर बहुत ही कम अमाउंट में खरीदता है, वो चीज कम अमाउंट में यानी कि कम क्वांटिटी में खरीदता है, कम पैसों में खरीदता है, क्योंकि कम क्वांटिटी को खरीदने के लिए कम पैसों की जरूरत होगी। एंड इस वजह से प्रोड्यूसर्स जो है वो कंज्यूमर पे भारी पड़ जाते हैं। एंड सेकेंड रीजन ये भी है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं वो स्केटर्ड होते हैं कि फैले हुए होते हैं, वो आपस में एकजुट नहीं हो पाते हैं। एंड ये भी स्पेशली तब होता है जब इन गुड्स को प्रोड्यूस करने वाली कोई बहुत बड़ी कंपनी हो। तो चलिए इस चीज को समझते हैं एक एग्जांपल से। जैसे कि मान लेते हैं कंपनी है जो कि बहुत सालों से बेबीज के लिए यानी कि बच्चों के लिए जो पाउडर मिल्क आता है वो बेचती है ऑल ओवर द वर्ल्ड में, यानी कि पूरी दुनिया में। और ये कंपनी दावा करती है, क्लेम करती है कि ये जो प्रोडक्ट है ये साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से मदर के मिल्क से यानी कि माँ के मिल्क से बहुत बेटर है, माँ के दूध से ज्यादा अच्छा है, ज्यादा पावरफुल है ये पाउडर मिल्क। तो इस चीज के लिए काफी सालों से स्ट्रगल हुआ, लड़ाई हुई इस मैटर पे कंपनी के सामने की वो इस चीज को एक्सेप्ट करे। उनको बहुत फोर्स किया गया कि ये जो उनका क्लेम है, जो दावा है कि जो पाउडर मिल्क होता है वो ज्यादा बेहतर होता है माँ के मिल्क से, तो जो ये दावा है उन्होंने ये गलत दावा किए। इसके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल हुआ, लड़ाई हुई और उस कंपनी पे फोर्स डाला गया कि आप एक्सेप्ट करो कि जो ये आपने कमेंट किए हैं ये गलत है। और फिर बाद में उन कंपनीज को इस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ा था। सिमिलरली एक और एग्जांपल है, एक बहुत ही बड़ी लड़ाई चली थी, बैटल यानी कि लड़ाई, कि जो सिगरेट बनाने वाली कंपनियां हैं उनके खिलाफ कोर्ट में बहुत लंबे समय तक केसेस लड़े गए कि ये जो सिगरेट बनाने वाली कंपनी है इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वो जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनके वजह से कैंसर होता है। स्टार्टिंग में ये जो सिगरेट बनाने वाली कंपनियां थी ये एक्सेप्ट नहीं करती थी कि उनकी वजह से कैंसर होता है, लेकिन बाद में बहुत लंबे समय तक केस चलने के बाद उनको एक्सेप्ट करना पड़ा था। तो यही रीजन है स्टूडेंट्स की कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत होती है मार्केट प्लेस में। तो इन समरी स्टूडेंट्स, मार्केट प्लेस में रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो गुड्स एंड सर्विस बनाते हैं, जब वो बेचते हैं कोई चीज और कंज्यूमर उनको खरीदने वाला होता है और खरीदने के बाद अगर उसमें कोई कंप्लेंट हो तो हमेशा जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो चीज को डिनाई कर देते हैं कि उनकी कोई गलती है, ये बायर की गलती है। उस केस में उन कंपनीज के खिलाफ एक्शन लेने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस की जरूरत होती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।